गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक बारे में पढ़े। और गरम दल के 3 प्रमुख नेता थे, लाल, दूसरे नंबर पे बाल पाल बाल लाल बाल पाल पाल। तो यहाँ लाल से है लाला लाजपत राय, राय। बाल से है बाल गंगाधर तिलक। पाल से है बिपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर के जीवन परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनके 2 प्रसिद्ध कोटेशन हैं। पहला कोटेशन है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। और दूसरा कोटेशन है बाल गंगाधर तिलक का कि भीख मांगने से लेकर खुले विद्रोह तक जो भी उपाय आपको सूझ रहा है, अपनी सामर्थ्य या अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपको आपके अनुकूल जान पड़े उसे आप चुन लीजिए और उसी को करिए। तिलक के यदि जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 में, महाराष्ट्र की एक जगह है रत्नागिरी, और मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। अगस्त 1920 में हम कहा था महात्मा गांधी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था, नाम बताइए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी ने शुरू किया था 1920 में। और जब बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था उस समय उसके 1 साल बाद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी 1857 का विद्रोह। यानी 1857 के विद्रोह के 1 साल पहले ही का जन्म हो गया था। जब गांधी असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तभी। इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक, जो शिक्षक थे और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। माता का इनके नाम था पार्वती बाई गंगाधर। 1876 में तिलक ने बीए की उपाधि पास की थी। 1876 में बीए की उपाधि पास की थी। गणित विषय में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने इस गणित में स्नातकोत्तर, लेकिन बाल गंगाधर गणित विषय इनका फेवरेट विषय था और गणित में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन इन्होंने कानून लॉ की पढ़ाई की थी और साथ में लॉ की पढ़ाई करने के पीछे, कानून की पढ़ाई करने के पीछे उन्होंने एक कारण बताया था तिलक ने। क्या कारण आप लोग बता पाएंगे? सर वो गुलाम। इन्होंने कानून की पढ़ाई के पीछे एक विशेष कारण बताया था कि मैं अपना जीवन देश के हित, जनसाधारण के हित में लगाना चाहता हूँ और इस कार्य के लिए साहित्य या विज्ञान या इस प्रकार के किसी विषय की अपेक्षा यदि कानून का ज्ञान बहुत ज़्यादा उपयोग, इसलिए इन्होंने गणित विषय को छोड़ करके कानून से पढ़ाई। प्रारंभ में ही तिलक ने अपना उद्देश्य निश्चित कर दिया था। तिलक का क्या उद्देश्य? देश की सेवा, देश की सेवा करना उद्देश्य था। और इसके पीछे उन्होंने एक कोटेशन भी दिया था और स्पष्ट रूप से अपने शब्द कहे थे। बताइए। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इतना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझे अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष ना करना पड़े, ऐसा उन्होंने कहा। देश की सेवा करना इनका मुख्य उद्देश्य था और साथ में कहा भी था तिलक ने, बता कि मैं एक ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता जिसमें कि मुझे अंग्रेज शासकों के साथ संघर्ष ना करना पड़े, लड़ाई ना करना। यानी इन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था कि अंग्रेजों से हम लड़ाई करेंगे, अपने देश को आज़ाद करवाएंगे। शुरू से अंग्रेजों के तलवे या पैर चूमने नहीं, लड़ाई करना ही उनका उद्देश्य है। फिर एक शिक्षा शास्त्री के रूप में देखें तो इन्होंने जनता में राजनीतिक चेतना पैदा करने के और विदेशी शासन का अंत करने के लिए शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। और इनके मित्र थे आगरकर और बाकी मित्रों के साथ मिलकर इन्होंने सस्ती शिक्षा
हेतु संस्थाओं की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का कार्य किया था। 3 शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए थे बाल गंगाधर तिलक। इनके नाम बताइए। पहला था, इनका कार्य क्षेत्र आप जानते पूना था। पूना महाराष्ट्र में है। पूना को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। तो एक स्कूल स्थापित की थी, क्या नाम बताया आपने? पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। दूसरी शिक्षा संस्था का नाम बताइए। दक्कन एजुकेशनल दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में। पूना न्यू इंग्लिश स्कूल था 1880 में। और तीसरी संस्था थी शिक्षण संस्था हारग्यूशन कॉलेज। पूना 85। हार्गेसन कॉलेज था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तब इन्होंने हार्गेसन कॉलेज की स्थापना की। ये 3 शिक्षण संस्थाएं आप याद रखें। पहली हो गई पूना न्यू स्कूल 1880 में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, हार्गेसन कॉलेज 1885 में। एक प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में भी तिलक ने कार्य किया था और सन 1881 में 2 समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया था। और समाचार पत्र के संपादन और प्रकाशन के पीछे उद्देश्य था जनता को संगठित या एकत्रित करना। 2 समाचार पत्रों के नाम बताइए। तिलक महोदय ने प्रारंभ किया सन 1882। एक मराठा था और दूसरा केसरी। पहला एक मराठी। अंग्रेज। तो पहला समाचार पत्र है मराठा और दूसरा है केसरी। मराठा किस भाषा में छपता था अखबार? इंग्लिश में। अंग्रेजी भाषा। और केसरी समाचार पत्र मराठी में। मराठी भाषा। फिर देखिए, धार्मिक व सांस्कृतिक मार्ग से राष्ट्रवाद का विकास चाहते। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति लगाव या राष्ट्र से जोड़ना के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। और किस धर्म के समर्थक थे तिलक? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के समर्थक। और इनका क्या मानना था? हिंदू धर्म कितना प्राचीन? जब से मानव जाति शुरू हुई है। मानव जाति प्रारंभ, तब से हिंदू धर्म का विकास इन्होंने माना है। और इन्होंने धर्म को राष्ट्रीयता का एक तत्व माना है। राष्ट्रीयता यानी लोगों को जोड़ने का एक सबसे बड़ा कारण धर्म। तिलक के अनुसार धर्म जो है उत्सव या प्रतीक का भी काम करते हैं। और उत्सव प्रतीक से जब लोग आपस में मिलते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। और तिलक ने 2 उत्सव प्रारंभ किए, के नाम बताइए। गणेश उत्सव, एक गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव। गणपति उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895 में। अच्छा, गणपति उत्सव प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था? धार्मिक उत्साह जागृत करना। एक तो धार्मिक उत्साह जागृत करना, लोगों को एक करना, देशभक्ति भावना बढ़ाना। आखिर क्या कारण था गणेश भगवान के नाम पे गणपति? ये विघ्न बाधा दूर कर देते हैं ना। अरे हाँ रजनीश बेटा बताइए। तिलक ने अपने राजनीतिक आंदोलन के साथ जो धर्म की सहानुभूति आवश्यक समझकर इस उद्देश्य की जो पूर्ति के लिए भारत के परम प्रिय देव गणपति को जो आंदोलन चलाया था, अपने समस्त आंदोलनों का आदि देव बनाने की युक्ति निकाली थी। आदि देव बनाने का कारण क्या था सर? क्योंकि जो गणेश भगवान है वो प्रथम पूज्य माने गए थे और आदि देव थे, बहुत मतलब प्राचीन देवता माने थे, इसलिए उनको प्रथम बनाया गया था। इसी युक्ति के कारण उन्हें आदि देव को जब भी कोई शुभ कार्य आप प्रारंभ करते हैं, वो शुभ कार्य प्रारंभ होता है गणेश भगवान की पूजा के बाद से। इसलिए गणपति उत्सव इन्होंने प्रारंभ किया था। और दूसरा उत्सव था शिवाजी उत्सव, जो 1895 में चलाया गया था। शिवाजी उत्सव के प्रारंभ करने के पीछे भी बाल गंगाधर तिलक ने उद्देश्य बताए थे। याद नहीं किया?
सर जो जैसे औरंगजेब का वो किया था, खात्मा किया था शिवाजी ने, वैसा ही भरने के लिए किया था। एक तो युवाओं में जोश भरा, और बताइए। मैं बोलूं सर? जो सर शिवाजी उत्सव का उद्देश्य था नवयुवकों को शिवाजी के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करना और स्वाभिमान की भावना को पुनर्जीवित करना था सर। दो कारण थे। और शिवा तिलक ने शिवाजी उत्सव के अवसर पर कहा भी था कि भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी, स्वतंत्रता के लिए शिवाजी और बाजीराव की भांति साहसी कार्य करने पड़ेंगे। यानी आजादी भीख में नहीं मिलेगी, भीख मांगने से आजादी आपको प्राप्त नहीं होगी, बल्कि आजादी के लिए आपको त्याग, संघर्ष, अपना बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आपको आजादी मिलेगी। और तिलक स्वयं शिवाजी को स्वराज्य का संस्थापक माना। और अफजल शिवाजी ने जो उस समय मुगल बादशाह थे औरंगजेब का समझिए कि साथी था अफजल को भेजा गया था शिवाजी को खत्म करने के। शिवाजी की हत्या अफजल करता उसके पहले ही शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में तिलक ने गीता का उपदेश देते हुए कहा था कि हमें अपने गुरु, अपने संबंधियों को भी हम मार सकते हैं, क्यों? बशर्ते कि ऐसा कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए और ऐसा करने पर हमारे ऊपर कोई दोष या पाप नहीं पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि शिवाजी के द्वारा जो कुछ भी कार्य किया गया है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज या दूसरों की भलाई के उद्देश्य से ये सारे कार्य किए गए। फिर बताइए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1950 1800। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और तिलक कब शामिल हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन में? 1888 में। 1889 में तिलक शामिल। बाल गंगाधर तिलक 1889 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। इसके बाद बताइए, उन्होंने सामान्य जनता को कांग्रेस से जोड़ने का कार्य किया और कांग्रेस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। इन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी में 1893 में लिखा भी था, अंग्रेजों के बारे में लिखा था कि भारत में अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी इन्होंने ऐसा कहा था कि यदि हम हाथ जोड़कर चाहते हैं, अंग्रेजों के हाथ पैर जोड़ेंगे, अनुनय विनय करेंगे, याचना करेंगे, अंग्रेज हमें आज़ादी दे दें, तो ऐसा तो बदले में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं तो पत्थर की दीवार से सिर को टकराने के समान है, यानी पत्थर पे आप सिर ले जाके मार रहे हैं। फिर 1893 और 97 में 2 बार बाल गंगाधर तिलक मुंबई विधानसभा से विधान परिषद से सदस्य चुने गए थे और कांग्रेस विधान परिषद के भीतर ही निडर होकर अंग्रेजों की आलोचना अंग्रेजों के सामने ही करते थे। इस नौकरशाही आलोचना जो जहाँ ब्रिटिश अधिकारी हो सामने करते। तिलक का कार्य क्षेत्र आप जानते हैं पहले महाराष्ट्र तक ही सीमित था। कौन सी ऐसी घटना थी कि तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र से आगे निकलकर संपूर्ण भारत में हो गया? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कारण। लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था 1905 में। अब ये समस्त भारत में सोच तिलक। आगे बताएंगे, तिलक ने कहा था कि यदि स्वराज हमें संवैधानिक साधनों से प्राप्त नहीं होता है तो फिर हमें हिंसात्मक साधनों को अपनाने में भी कोई बुराई नहीं। उनका मानना था कि साध्य की पवित्रता, साध्य का मतलब है लक्ष्य। यदि बोलते थे यदि हमारा लक्ष्य पवित्र है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारे द्वारा साधन अपनाए जाएंगे वो भी पवित्र हो जाएंगे। और तिलक के प्रयास से ही 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस ने बाल गंगाधर तिलक के 4 अभूतपूर्व क्रांतिकारी सिद्धांत या कार्यक्रमों को स्वीकार किया था।
वो 4 क्रांतिकारी सिद्धांत कौन से? स्वराज जो जो चार अभूतपूर्व तो पहला था स्वराज, दूसरा था स्वदेशी, तीसरा था बहिष्कार और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम। ये 4 इन चारों को स्वराज, स्वीकार किया गया था। स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा 1906 में देखिए स्वीकार कर लिए गए। लेकिन 1907 में एक खबर फैली कि जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये जो भी प्रस्ताव रखे गए थे, स्वीकार किए गए थे, उनका पालन नहीं होगा। तो 1907 में और कुछ मतभेद थे, जिस कारण से सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और सूरत अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर जाके 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयास से फिर से गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक 3 बार जेल की यात्राएं की और तिलक जो थे ब्रिटिश नौकरशाही की अन्यायपूर्ण और दमन नीति की आलोचना करने के बाद 3 बार जेल जाना पड़ा था। और किसी भी राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले पहले राजनेता थे बाल गंगाधर। राजनीतिक कार्य के लिए पहली बार 1882 में जेल की यात्रा किए थे। 4 महीने का कारावास मिला था बाल गंगाधर तिलक का। और तिलक का कसूर क्या था? कोल्हापुर के महाराजा थे, शासक के साथ ब्रिटिश शासन द्वारा दुर्व्यवहार करने की आलोचना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और दूसरी बार जेल की यात्रा की थी 1897 में, और दूसरी बार बाल गंगाधर तिलक 18 महीने। और हमने बताया था कि किसी भी राजनीतिक कार्य के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति संभवतः बाल गंगाधर तिलक थे। उनसे पहले जेल जाना कलंकित समझा जाता था, कलंक मानते थे, और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित, और इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी चलाया गया था। घटना क्या थी? 1897 में पूना में एक प्लेग बीमारी फैली, और प्लेग बीमारी की रोकथाम और रोग से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे थे वो नाम मात्र थे और जन भावनाओं के प्रतिकूल। तो इस समय तिलक ने एक और प्रभावित क्षेत्रों में सहायता करने का कार्य किया था, लोगों की मदद कर रहे, और दूसरी ओर अपने समाचार पत्र केसरी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भी उपाय या तौर तरीके थे उनकी आलोचना की बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसके बाद आलोचना करने के बाद एक कुछ न युवक भावुक हो गए, और जो प्लेग कमिश्नर था, जो बीमारी को रोकथाम के लिए जिम्मेदार था, उसका नाम था मिस्टर रैंड, और उनका एक सहयोगी था लेफ्टिनेंट आयश। उनको गोली मार दी और सरकार ने तिलक पर कत्ल के भेजक के रूप में मुकदमा चलाया। और इस समय बाल गंगाधर तिलक ने सरकार से माफी मांगने से इनकार कर दिया। कोई अपराध नहीं था बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद भी 18 माह की कठोर कारावास का दंड दिया गया। पहली बार बाल गंगाधर तिलक को जो सजा मिली 1882 में 4 माह की महाराजा का समर्थन किया था। तब दूसरी बार 1897 में 18 माह की सजा, जब पूना में प्लेग फैला था और रोकथाम के लिए पर्याप्त उपाय, तब सरकार की आलोचना के कारण। और तीसरी बार देखिए तिलक के बारे में जानते हैं, उग्रवादी विचार के थे और ब्रिटिश सरकार के बहुत बड़े विरोधी माने जाते थे बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ब्रिटिश सरकार और उसकी नौकरशाही का खुलकर विरोध करते थे बाल गंगाधर तिलक। सबसे बड़े शत्रु बन गए थे अंग्रेजों बाल गंगाधर तिलक। 1908 में इन्हें 6 वर्ष के लिए, म्यांमार देश का नाम आप लोग सुने होंगे, भारत का पड़ोसी देश है पश्चिम, और म्यांमार देश में एक जेल होती थी मांडले,
मांडले जेल भेजा गया था। और 1908 में तिलक पुनः राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनका अपराध था कि केसरी सरकार के विरुद्ध समाचार पत्र छापे और 6 वर्ष की कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था बाल गंगाधर के तिलक के ऊपर। और लेकिन जब तिलक की गिरफ्तारी हुई उसके विरोध में भारत में हड़ताल और तोड़ 1914 में पुनः बाल गंगाधर तिलक जेल से छूटते हैं और फिर से अपना राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ कर देते। तिलक कितनी बार जेल की यात्रा किए थे? 3 बार किए थे। 3 बार जेल की यात्रा किए थे। पहली बार कब गए थे, सन बताइए। 1882, 1882, दूसरी बार 1897, 1857, तीसरी बार 1908, 1908। जब पहली बार 4 माह के लिए गए थे। 4 माह, 18 माह के लिए, दूसरी बार 18 माह के लिए, तीसरी बार 6 माह के लिए। तीसरी बार 6 माह के लिए गए थे। 1000 का जुर्माना लगाया गया था। ये नकल ना करा करो यार। तीसरी बार 6 वर्ष के लिए गए थे। 1000 का जुर्माना। पहली बार जेल की यात्रा गए थे 1882 में 4 माह के लिए, दूसरी बार 1897 में 18 माह के लिए और तीसरी बार 1908 में 6 वर्ष के लिए। पहली बार जेल की यात्रा किस लिए गए थे, कारण बताइए, कोई कारण रहा होगा। कोल्हापुर राज्य का समर्थन किया था इन्होंने। कोल्हापुर महाराज, अंग्रेजों ने इनके साथ भेदभाव किया था लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर महाराज के समर्थन में समाचार पत्र में छाप दिया था। अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप जेल में। दूसरी बार ऐसा प्लेग बीमारी सर पूना में। पूना में थी प्लेग बीमारी। प्लेग बीमारी को अंग्रेज रोक नहीं पा रहे थे। कौन से 2 अधिकारी थे जो जिम्मेदारी दी गई थी प्लेग बीमारी को रोकने के लिए? सर मिस्टर रैंड और उनके एक सहयोगी थे लेफ्टिनेंट आयरस्ट। मिस्टर रैंड और आयस्ट, है ना, ये 2 अधिकारी थे। इन दोनों की फिर हत्या किसने कर दी थी? चाफेकर बंधुओं ने। लेकिन इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इन अधिकारियों के खिलाफ समाचार पत्र में छाप दिया था। अंग्रेजों को लगा कि इनके जो अखबार में जो घटनाएं छपी हैं इस कारण ये लोग इनकी हत्या कर दी। चाफेकर बंधुओं ने कर्नल रैंड और आमस्ट की हत्या कर दी। तीसरी बार जब जेल की यात्रा गए थे 1908 में, ये राजद्रोह का आरोप लगा था। 6 वर्ष के लिए जेल गए थे। यहाँ पे 2 पुस्तकों की रचना की थी। किस जेल में गए थे तीसरी बार? जेल का नाम भी बताना है। म्यांमार मंडल। मांडले जेल है, हाँ मांडले। म्यांमार देश में। काले पानी की सजा दी गई थी। जिंदा कैसे बच गए सर? 6 वर्ष तक ही थे ना, 6 वर्ष के बाद वापिस आ गए। फिर बेचारे 1920 में नहीं रह पाए। तब इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की थी मांडले जेल में ही। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी गीता रहस्य। आप देखे होंगे कि बाल गंगाधर तिलक के जो ज्यादातर विचार हैं गीता, भगवत गीता से प्रभावित हैं। तो एक गीता रहस्य इन्होंने पुस्तक लिखी थी। गीता के बहुत सारे उपदेश और विचार इनके विचारों में समाहित थे। एक उपदेश आपने देखा था कि यदि उद्देश्य लक्ष्य सही है तो फिर आपके साथ गुरु को मार दो, किसी को मार दो, किसी को भी मार दीजिए, सब सही है यदि लक्ष्य आपका सही है। तो एक पुस्तक हाँ सर लिखी थी श्लोक है सर। गीता रहस्य और दूसरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने मांडले जेल में ही, आर्कटिक होम इन वेद। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बहुत बड़ी प्रशंसक थी।
भारत में ये आई थी थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने के लिए, और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में होम रूल मूवमेंट यानी होम रूल आंदोलन, हिंदी में था गृह शासन आंदोलन यानी अपने देश का शासन खुद चलाना, इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। तिलक का कहना था कि जब तक सरकार की ओर से होम रूल आंदोलन का आश्वासन ना दिया जाए, उस समय तक भारतीयों को, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 तक चला था, तो इस समय ब्रिटिश सरकार उलझी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध में, और भारत भी ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में उलझा हुआ था। तब तक बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अंग्रेजों की सहायता हमें नहीं करनी चाहिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता तभी भारतीय करें जब अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को यह आश्वासन दे दिया जाए कि भारत का शासन खुद भारत के लोग चलाएंगे, और इस व्यवस्था को नाम दिया गया था होम रूल आंदोलन। ये विचार आया था होम रूल आंदोलन का ब्रिटेन के बगल में एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड में भी अंग्रेजों का शासन था, और यहाँ पे अंग्रेज यहाँ के लोगों के लिए एक व्यवस्था बना के रखी थी कि यहाँ का शासन खुद आयरलैंड का शासन आयरलैंड के लोग चलाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के अधीन रह करके। इसी तरह के शासन की मांग बाल गंगाधर तिलक भी कर रहे थे कि भारत का शासन खुद भारत के लोग चलाएं, लेकिन अंग्रेजों के अधीन रह करके। बोले जब तक अंग्रेज इस बात का आश्वासन ना दें, तब तक अंग्रेजों की हमें किसी भी तरह से मदद नहीं करनी चाहिए। एनी बेसेंट के बारे में समझ गए होंगे आप। एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार करने भारत में आई थी, और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था उन्होंने। होम रूल आंदोलन का कॉन्सेप्ट, जो विचार था, वो आयरलैंड देश से आया था, क्योंकि आयरलैंड देश में भी अंग्रेजों का शासन था, और यहाँ पे अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बना के रखी कि आयरलैंड का शासन वहाँ के लोग खुद चलाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के अधीन रहकर। यहीं पे तिलक ने कहा कि अच्छा मौका है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज उलझे हुए हैं युद्ध लड़ने में, तो यहाँ पे हम लोग भी अपनी बात रख देते हैं कि जब तक अंग्रेज भारतीयों का समर्थन ना करे, तब तक भारत में अंग्रेजों की मदद ना करे। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के गरम दल नरम दल अलग हो गए। एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तांगारवादी और उग्रवादी गरम दल और नरम दल एक साथ आ गए थे। लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ आ गए थे, और इन्होंने निर्णय लिया था कि भारत को स्वराज्य प्राप्त करने में मदद करें। 1918 में बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन सर वेलेंटाइन सिरोल का केस लड़ने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे, इसलिए कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, और इनकी जो शव यात्रा निकाली गई, उसमें 2 लाख से ज़्यादा व्यक्ति शामिल